नमस्कार, न्यूज 9 यूपी आपका स्वागत है। मैं हूं जनार्दन चौहान। आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ स्वाधीनता अमृत महोत्सव का भारत माता की पूजन और सामूहिक वंदे मातरम गायन के साथ हुआ समापन। आजमगढ़ एक माह से चल रहे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर शहर के जज्जी मैदान में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आयोजन समिति के लोग कई दिनों से लगे हुए थे। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम 19 नवंबर से पूरे देश में मनाया जा रहा था। आजमगढ़ जनपद में 14 रथ निकाले गए। जिले के विभिन्न ब्लॉकों के गांव में पहुंचकर आमजन को स्वाधीनता आंदोलन के उन वीर महापुरुषों के बारे में जागरूक किया गया जिनका इतिहास के पन्नों में नाम तक दर्ज नहीं किया गया था। आज वह भी गुमनामी के दौर में रह रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की याद में यह स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में मस्ती अपने देश के भावना की अलग जगह ना था। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न स्कूलों से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं व स्वयंसेवक संघ और नगर के प्रबंध लोग काफी संख्या में महिला पुरुष पहुंचे। लगभग 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरा कार्यक्रम स्थल और नगर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। जिले के कोने कोने से लोग जुलूस निकालकर कार्यक्रम स्थल में पहुंचे। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसे मुंबई की बैंड पार्टी व कलाकार स्कूल की छात्राओं और हुनर संस्थान के रंग कर्मियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। दीप प्रज्वलित के उपरांत कार्यक्रम अध्यक्षता कर रहे सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दुष्यंत सिंह, विशिष्ट अतिथि पूज्य स्वामी राजकुमार दास, अधिकारी अयोध्या पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति पूर्व निर्मला एस मौर्य, मुख्य प्रवक्ता सुभाष जी, संघ के प्रांत प्रचारक गोरच प्रांत को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात आए अतिथियों द्वारा संबोधन किया गया और तत्पश्चात भारत माता की आरती वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग प्रचारक सुशील कुमार, विद्या भारती के प्रदेश मंत्री अवध नारायण मिश्रा, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, डॉक्टर अनूप यादव, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अंगुलागार, जिलाधिकारी राजेश कुमार सिद्धार्थ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़। आज अमृत महोत्सव में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस अमृत महोत्सव के बहाने? इस आजमगढ़ की धरती जो कि 16वीं सदी में आजम शाह जो कि विक्रमादित्य सिंह के सुपुत्र थे, उनके द्वारा ये स्थापित नगरी, ऋषि मुनियों की ये पावन भूमि, माँ भगवती, हमारी गंगा और सरयू के ये दोनों के बीच में स्थित तमसा के तीर पावन ये आजमगढ़ जो कि कालांतर में 16वीं सदी में आजम शाह के द्वारा इसका नाम बसाने की वजह से आजमगढ़ पड़ा। लेकिन ये पूरा भारत खंड जो है, हम लोग संकल्प लेते हैं तो आर्यावर्ते कहते हैं, ये पूरा भारत आर्य और द्रविड़ दो ही वर्ग हुआ करता था। जो दक्षिण के लोग थे वो द्रविड़ कहलाते थे और जो उत्तर भारत के लोग थे वो लोग आर्य कहलाते थे। तो हम लोग उस आर्य के क्षेत्र में स्थित हैं जो आर्यों का था, और हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत ही स्वर्णिम रहा। आप लोगों ने मंच के माध्यम से भी जाना और सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। हमारे ऋषि मुनियों की ये पावन धरती रही है। उधर काशी, इधर बाबा गोरखनाथ, उधर पावनपुरी अयोध्या धाम, और सब जगह मंगलमय हो रहा है। तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी हैं, रा से राष्ट्र और माँ से मंगल, जो पूरे विश्व का मंगल करे वही राम है। उस पावन धरती से हम पधारे यहाँ आकर के जो आजमगढ़ के युवाओं का और बुद्धिजीवियों का, यहाँ के बहनों का, यहाँ के बालक बालिकाओं का जो स्नेह, जो उत्साह दिखा, उससे लग रहा है कि भारत अपने पुनः नई तरुणाई के साथ खड़ा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं है जब जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में भारत पूजा जाता था। वो समय पुनः ये
परिभाषित कर रही है आर्यमगढ़ की धरती। इसलिए इस धरती के निवासी और पूरे भारत के लोगों को एक ही संदेश है कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा। एक शायर हुए हैं हमारे लखनऊ के, वाहिद अली वाहिद, मुस्लिम थे लेकिन उनका चिंतन बहुत उत्कृष्ट था। उन्होंने लिखा है, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, बता दो सभी को न दंगा रहेगा, जो हमें बांटते हों वो झंडे झुका दो, सभी के सिरों पर तिरंगा रहेगा। तो ये तिरंगा अमृत महोत्सव ये पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि हमारा भारत शक्तिशाली है और जागृत है। इस पर कोई भी कुदृष्टि डालेगा तो पुनः सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और विवेकानंद, शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, कबीर, रहीम, रशखान इसी देश के हैं और वो फिर जागृत होंगे इन्हीं युवाओं में से। उनकी आत्मा इन्हीं युवाओं में से प्रकट होगी जो नई दिशा देगी और नई दिशा की तरफ भारत अग्रसर है। मैं युवा पीढ़ी को बधाई देता हूँ। भाजपा इसी आजमगढ़ को कहती है कि आतंक का गढ़ रहा है, वहीं सपा कहती है कि इसको बदनाम किया जा रहा है। किस नजरिए से देखते हैं इस तरह के वक्तव्यों को? एक किसी शायर ने लिखा है कि उनकी फितरत है अहले सियासत वो जाने, उनकी फितरत है अहले सियासत वो जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक जाए। अपना पैगाम भारत का प्यार का रहा है, मानवता का रहा है, विश्व शांति का रहा है और वो पैगाम लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे युवा वर्ग आगे बढ़ रहे हैं। जिन्हें सियासत करनी है वो उसी चश्मे से देखेंगे। मैं उन्हें इतना ही कहता हूँ कि वो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का अध्ययन करें। जिन बेईमानों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा था, पुनः भारत नया इतिहास रच रहा है, लिखा जा रहा है। आने वाले समय में सही पढ़ाया जाएगा। हम मैकाले को नहीं पढ़ेंगे, हम चाणक्य को पढ़ेंगे, हम अरस्तु को पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ हम अपने ऋषि परंपरा को भी पढ़ेंगे। हम वाल्मीकि और तुलसी के उपासक हैं। ये पावन भूमि बाबा गोरखनाथ के तेज और तप से प्लावित है। ये दुर्वासा के तेज से तप से प्लावित है। अगस्त और भंवरनाथ की ये पावन भूमि है। ये जो विश्व को संदेश देते रही से दत्तात्रेय के आश्रम की ये पावन भूमि है, जिससे विश्व ने शिक्षा और दिशा लिया है। जो बांटने का काम करें उनको बस वही जो हमें बांटते हो वो झंडे झुका दो, हमारे सिरों पर तिरंगा रहेगा। इन्हीं संदेश के साथ उनको पुनः अपनी स्मृति को पुनर्जीवित करना चाहिए जिनकी मर चुकी है। जय श्री राम।